देखिए, कक्षा 9 सिटीज भाग क्षितिज काव्यखंड का दूसरा पाठ है ललद्य वाक। तो सबसे पहले आप परिचय देखेंगे कवित्री का। ललद्य कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय कवित्री है। ललद्य का जन्म 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पंपोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। इनके जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती। ललद्य को लल्लेश्वरी, लला, लल योगेश्वरी, लतारिफा आदि नामों से भी जाना जाता है। उनका देहांत सन 1391 के आसपास माना जाता है। लल्लद की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। तो इनके दोहे वाक कहलाएंगे। जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई और रसखान के सवैये प्रसिद्ध हैं, उसी तरह ललद्य के वाक प्रसिद्ध हैं। अपने वाकों के जरिए उन्होंने जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्तों पर चलने पर जोर दिया जिसका जुड़ाव जीवन से हो। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया। लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित ललद्य की रचनाओं में तत्कालीन पंडिताऊ भाषा, संस्कृत और दरबार के बोझ से दबी फारसी के स्थान पर जनता की सरल भाषा का प्रयोग हुआ है। यही कारण है कि ललद्य की रचनाएं सैकड़ों सालों से कश्मीरी जनता की स्मृति और वाणी में आज भी जीवित है। वे आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ मानी जाती हैं। विद्यार्थियों को भक्ति काल की व्यापक जनचेतना और उसके अखिल भारतीय स्वरूप से परिचित कराने के उद्देश्य से यहाँ ललद्य के 4 वाकों का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया जा रहा है। पहले वाक में ललद्य ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपने प्रयासों की व्यर्थता की चर्चा की है। दूसरे में बाहरी आडंबरों का विरोध करते हुए ये कहा कि अंतःकरण से संभावी होने पर ही मनुष्य की चेतना व्यापक हो सकती है। दूसरे शब्दों में इस मायाजाल में कम से कम लिप्त होना चाहिए। तीसरे वाक में कवित्री की आत्मावलोचन की अभिव्यक्ति है। वे अनुभव करती हैं कि भवसागर से पार जाने के लिए सत्कर्म ही आवश्यक होते हैं। भेदभाव का विरोध और ईश्वर की सर्वव्यापकता का बोध इस वाक में ललद्य करवाया है। कवित्री ललद्य ने आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना है। तो हम आप ये कह सकते हो कि ललद्य जो थी कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय कवित्री है। इनका जन्म 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पामपोर के सिमपुरा गांव में हुआ। इनका निधन 1391 के आसपास माना जाता है। इनकी जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी प्राप्त नहीं होती है। इन्हें लल्लेश्वरी के नाम से, लला के नाम से, लल योगेश्वरी, ललारिका आदि नामों से भी जाना जाता है। इनकी काव्य शैली को वाक कहते हैं। इनका कोई स्वतंत्र ग्रंथ नहीं मिलता है। इनके वाक सैकड़ों वर्षों से मौखिक रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं। इन्हें भक्ति काल के कवियों में गिना जाता है। पाठ का आपको बता दिया कि पाठ में इन्होंने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए गए प्रयासों की व्यापकता पर ईश्वर प्राप्ति के लिए किए प्रयासों को व्यर्थता, बाहरी आडंबरों का विरोध, मायामोह से मुक्ति का संदेश तथा सत्कर्मों के महत्व पर प्रकाश डाला है। साथ ही सामाजिक जीवन में भेदभाव का विरोध और आत्मज्ञान का महत्व भी इन्होंने अपने वाक के माध्यम से दर्शाया है। इन वाकों का अनुवाद मीराकांत द्वारा किया गया है। देखिए, आपका पहला इसमें आपने दिया है, रस्सी कच्ची धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भवसागर पार।
पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उड़ती रह हूँ घर जाने की चाह है मेरे। तो आप देखेंगे यहाँ पे भवसागर, भव का मतलब होता है संसार रूपी, भव यानी संसार सागर, तो यहाँ पे भवसागर का मतलब है संसार भव रूपी सागर। सकोरे यानी मिट्टी, सकोरा किसको कहते हैं? मिट्टी के पात्र को, जिसके अंदर चाय वगैरह पीने के काम में आता है, मिट्टी का सकोरा होता है, कुल्हड़। व्यर्थ का मतलब होता है बेकार, प्रयास यानी कोशिश, हूँ कहते हैं एक दर्द, दुख, दर्द, तड़प। तो यहाँ पे कवित्री लल्लत जो है अपने वाक्य के माध्यम से कहती हैं कि जीवन कच्चे धागे के डोर के समान नाशवान होता है। रस्सी कच्चे धागे, जिसके सारे में प्रभु भक्ति की नाव को खींच रही हूँ, खे रही हूँ मतलब खींच रही हूँ। न जाने कब ईश्वर मेरी पुकार या प्रार्थना सुने और कब इस संसार रूपी सागर से पार करा दे, मुक्ति दे दे। मेरे सारे या कह दो मेरी कोशिशें सब व्यर्थ हो रही हैं। जैसे मिट्टी के कच्चे सकोरे से पानी टपकता रहता है, यानी पानी टपकता रहता है, यानी पानी से टपके रुका रही, ऐसा प्रयास करना व्यर्थ रहता है। कवित्री कहती है कि उसके मन में भी रह रहकर एक दुख या तड़प का दर्द उठता रहता है और इस नाशवान संसार को छोड़कर ईश्वर के पास जाने की इच्छा हो रही है। तो यहाँ पे जैसे खींच रही में नाव का तात्पर्य है प्रभु भक्ति रूपी नाव है, जिसको कवित्री जो है ये कहने के मैं उस प्रभु रूपी नाव को जो है खींच रही हूँ। और कच्चे धागे की रस्सी का है इसने, लेखिका ने, तो अपने जीवन के साधनों को कच्चे धागे की डोर का है धागा, और कच्चे सकोरे से तात्पर्य है कि कच्चा मिट्टी का जो पात्र होता है उसमें पानी डालोगे तो वो पिघल जाएगा, मिट्टी है जो बिना पका हुआ होगा तो उससे पानी वह धीरे धीरे टपकता रहता है। ये इस पद के अंदर बताया है। दूसरा जो बताया है कि कवित्री जो है जी में उठती रह रहकर वो घर जाने की चाह है मेरे, तो इसमें घर जाने की चाह से तात्पर्य है कि कवित्री अपने आराध्य जो ईश्वर हैं उनसे मिलना चाहती है, जाना चाहती हैं। वही संसार को त्याग कर मुक्ति पाने के लिए प्रभु की शरण में जाना चाहती हैं, लेकिन अब उनकी ये प्रयास जो हैं सारे व्यर्थ हो रहे हैं। इसी कारण उसके मन में एक हूट सी तड़प सी उठ रही है। दूसरा जो पद देखिए आप, खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा समभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। तो इन चारों पदों को देखो। यहाँ पे अहंकारी का मतलब होता है घमंडी, अहंकारी का मतलब होता है घमंडी। सम यानी इंद्रियों का दमन, सम न खाकर कुछ पाएगा, न खाकर बनेगा, कि सम खा तभी होगा समभावी, इंद्रियों का दमन कर, समभावी यानी समानता की भावना, सांकल जंजीरें। तो कवित्री लल्लद अपने इस वाक्य के माध्यम से ये कहते हैं कि हे मनुष्य, इन संसार यानी इस संसार में विषय वासनाओं में लीन मत हो, अहंकारी मत बन। भोगों से तुझे कुछ भी मिलने वाला नहीं है, लेकिन भोगों का पूरी तरह से त्याग भी मत करो। इससे मन में अहंकार का भाव उत्पन्न होगा। इसलिए तू भोग और त्याग के मध्य उचित संतुलन बनाए रख और अपनी इंद्रियों पर संयम रख। इसी संशय की मनोदशा में प्रभु प्राप्ति के बंद द्वार खुल जाएंगे और परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा। यानी खुलेगी सांकल बंद द्वार की, तो मतलब ईश्वर के जो द्वार बंद है वो खुल जाएंगे और परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। तो यहाँ पे खा कर कुछ पाएगा नहीं से यह तात्पर्य है कि विषय वासनाओं का उपयोग करने से कुछ हाथ नहीं लगेगा,
इंद्रियों का ही भरण पोषण करने पर ईश्वर की भक्ति भी बाधित हो जाएगी, अर्थात ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। मनुष्य अहंकारी जो है, ये न खाकर बनेगा अहंकारी। तो इससे तात्पर्य है कि विषय वासनाओं पर नियंत्रण न रखने से या नियंत्रण रखने से और तप में जीवन जीने से मनुष्य अपने आप को महात्मा मानने लगता है, इसको मन में अहंकार जन्म ले लेता है। सम खा तभी होगा संभव। तो सम का मतलब है समान, मतलब जब मनुष्य भोग और त्याग के बीच रहकर मध्यम मार्ग को अपनाएगा तभी वो संभव ही बनेगा। फिर है खुलेगी सांकल बंद्वार की, जब वो ईश्वर से जब उसका मिलन होगा। तो यहाँ पे मनुष्य को सहज संयम अपनाने और ईश्वर से मिलने की प्रेरणा देना चाहती है कि जब ईश्वर से साक्षात उसके दर्शन होंगे तो आपके जो मन की जो शंकाएं हैं वो सब मिट जाएंगी और ईश्वर से साक्षात्कार होगा। तीसरा जो पद है, आई सीधी राह से गई न सीधी राह। राह का मतलब रास्ता होता है। सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कोडी न पाई, माजी को दूं क्या उतरा। इस सीधा सीधा सा इसे वाक्य के माध्यम से कवित्री लाल जो है ये कहना चाहती हैं कि संसार में प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति के लिए, ईश्वर या परमात्मा की प्राप्ति के लिए सीधी राह से आई, यानी सीधे रास्ते से आई, परंतु जीवन में उस सीधी राह पर चल नहीं पाई। गई न सीधी राह, आई तो सीधे रास्ते से लेकिन वो उस रास्ते पर चल नहीं पाई। तो कवित्री सीधी सीधी कहने की मैंने ईश्वर प्राप्ति के रास्ते पर चल तो पाई लेकिन सीधे रास्ते पर न चल करके उसने क्या कर लिया, हट का सहारा लेकर गलत रास्ते का चयन कर लिया। मतलब जिस रास्ते से चलना चाहे तो उस रास्ते पर न चल करके, यानी ईश्वर प्राप्ति के रास्ते पर जो दूसरे रास्ते पर चल पड़ी। जीवन भर उसने जो है सुषुम्ना नाड़ी को साधने का प्रयास करती रही। सुषुम सेतु मतलब अपनी ये शरीर रूपी जो नाड़ी है उसको साधने का प्रयास करती रही, अर्थात अपने जीवन को जगाने को जागरण के प्रयास में जगाने में लगी रही। इसी में सारा जीवन व्यतीत हो गया, बीत गया। जीवन यात्रा के अंत में जब उसने अपने मनन किया, जेब टटोली से मतलब है जब उसने मन में सोचा कि मैं अब ईश्वर को इसका क्या दूं, जेब टटोली कोड़ी न पाई, अतः उसका पुण्य कहीं मिला ही नहीं, उसको ईश्वर प्राप्ति के समय ही नहीं मिला ईश्वर से कि वो अपने कुछ जो ईश्वर को कुछ दे सके, तो उसे कुछ भी नहीं मिला। अब उसे चिंता हो रही है कि संसार रूपी विशाल नदी को पार कराने वाले ईश्वर अब माजी को अब वह उतराई कहाँ से दे पाएगी। मतलब ईश्वर से क्या जा कर के जवाब देगी कि मैंने आपने मुझे जीवन दिया और उस जीवन में मैंने आपकी भक्ति नहीं की, तो मैं अब आपको क्या दूं। अंत समय के अंदर उसके पास कुछ बचा ही नहीं, जेब में कौड़ी भी नहीं बचे, एक पैसा भी नहीं बचा, अर्थात अब उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि ईश्वर भक्ति की ओर से कोई ध्यान जीवन में दिया ही नहीं कवित्री ने। तो जीवन ने अपना जीवन जो है व्यर्थ ही हठ योग की साधना में बिता दिया। वह भक्ति की सीधी राह पर चलने के बजाय हठ योग के जटिल रास्ते पर चल पड़ी। तीसरी बात कहना चाहती है कि अब जब अंत समय आ गया तो अब परेशान है कि अब मैं ईश्वर को नाव के संसार रूपी जो नैया को खेने वाले जो ईश्वर हैं उनके खाते में कुछ क्या डालूं, मेरे पास कुछ है ही नहीं। अब जो है उसके मन के अंदर तरह तरह की अपने जीवन को जगाने की धारणाएं उठती हैं विभिन्न, उसके लिए वो योग साधना के लिए प्रयास करती हैं। चौथा जो पद है उसमें देखिए, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। तो यहाँ पे देखो थल सीधा सीधा शर्त है, थल थल में बसता है शिव ही, यानी आप थल थल का मतलब है हर जगह, शिव का मतलब है भगवान शिव ईश्वर, और भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, स्वयं में तो ज्ञानी जान, वही है साहिब से पहचान। साहिब का मतलब यहाँ भी ईश्वर। तो यहाँ भी कवित्री ललित ने अपने वाक्य के माध्यम से ईश्वर की सर्वव्यापकता का वर्णन किया है और कहती हैं कि ईश्वर हर जगह रहता है,
हर जगह का मतलब ईश्वर सर्वव्यापक है, यानी प्रत्येक वस्तु या संसार में सभी जगह विद्यमान है। इसलिए हमें धार्मिक या जातीय संकीर्ण विचारधारा से ऊपर उठते हुए हिंदू एवं मुसलमान में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए कि ये हिंदू है या मुस्लिम है, बल्कि स्वयं को पहचानने की कोशिश करनी चाहिए। भेदभाव नहीं करके स्वयं को पहचानने की कोशिश करनी चाहिए। पहले हमें स्वयं को पहचानना चाहिए। जब हम स्वयं को जान जाएंगे तो हम हमारे भीतर रहने वाले ईश्वर यानी आत्मा में रहने वाले ईश्वर को भी आसानी से पहचान लेंगे। कैसे पहचानेंगे? जैसे आपके ऊपर आपकी त्वचा के ऊपर अगर गर्म चाय डालेंगे तो आपको एहसास होगा कि कुछ गर्म लग रहा है, दर्द सहन हो रहा है, तो इससे आत्मा की पहचान हो जाएगी कि जैसे मुझे जो दुख हो रहा है, किसी दूसरे को मैं दुख देता हूँगा तो उसको कितना दुख होता होगा, यही इसको ही आत्मा का ज्ञान कहते हैं। यही इस तरह से आप ईश्वर को आसानी से पहचान लेंगे। तो कवित्री ने जो है शिव का निवास स्थान जो है हर स्थान पर यानी सब जगह बताया है। दूसरी बात कहना चाहती हैं कवित्री की ईश्वर सर्वव्यापक है, वह किसी जाति या धर्म से भेदभाव नहीं करता। अतः मनुष्य को भी चाहिए कि वह जाति एवं धर्म के आधार पर हिंदू मुसलमान का भेद न करे, सबको समान रूप से माने। तीसरी बात कहना चाह रहा है कि कवित्री जो है अपने इस वाक्य के माध्यम से प्रेरणा देती है कि वह अपने अंदर स्थित आत्मा को पहचाने, अपने वास्तविक स्वरूप को जाने तो उसके ईश्वर के दर्शन होंगे। चौथी बात कहते हैं कि ईश्वर की पहचान का मार्ग ही आत्मज्ञान है। जिस मनुष्य को आत्मज्ञान हो जाता है उसको ईश्वर का ज्ञान हो जाता है। अब यह आपके जो है क्वेश्चन आंसर देखेंगे पाठ के अंदर और याद कर लेंगे और होमवर्क में भी कर लेंगे। रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कैसी है? तो रस्सी शब्द यहाँ जीवन जीने की साधना के लिए प्रयुक्त हुआ है। ये हमारा जीवन क्या है? ये रस्सी है जो हम वह स्वभाव में कच्ची अथवा नश्वर है। जिस रस्सी की बात कर रहे हैं वो नाशवान है। क्या है? ये हमारा शरीर जो है उसके लिए कहना चाह रहे हैं। तो आप आंसर लिखेंगे रस्सी शब्द यहाँ जीवन जीने के साधनों के लिए प्रयुक्त हुआ है और स्वभाव में कच्ची अथवा नश्वर है। कच्ची का मतलब नाशवान, सिकोरी की जैसे। कवित्री द्वारा मुक्ति के लिए कवित्री के द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं? तो आप कहोगे कवित्री को ऐसा लगता है कि कोरी भक्ति के सारे परमात्मा की प्राप्ति की कामना करना कच्चे धागे की रस्सी से नाव खींचना जैसा है। इस प्रयास में जीवन बीत जाता है लेकिन ईश्वर से मिलन नहीं हो पाता। इससे कवित्री को लगता है कि उसकी सारी साधना व्यर्थ जा रही है। तीसरा जो क्वेश्चन है कवित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है? तो मुक्ति पाने या मोक्ष पाने की इच्छा। सभी ईश्वर से उत्पन्न हुए हैं और परमात्मा के अंश हैं। वे उसी में उत्पन्न होते हैं और उसी में मिल जाते हैं या मिल जाने की या मोक्ष चाहने की इच्छा रखते हैं। इस तरह सभी परमात्मा रूपी अपने घर जाने की इच्छा रखते हैं। अपने घर से मतलब परमात्मा से मिलन। भाव स्पष्ट कीजिए। जेब टटोली कोड़ी न पाई। कोड़ी का मतलब जब जेब में हाथ डाला तो एक पैसा भी नहीं मिला। पैसा से मतलब क्या है? ईश्वर की भक्ति भावना सच्ची। तो यहाँ पे सही आंसर आप लिखोगे कि सही आंसर आप ये देखो, जेब तीसरा ना भाव स्पष्ट कीजिए। तो भाव स्पष्ट कर दो, इसमें क्या दिक्कत आ रही है? जेब टटोली कोड़ी न पाई, अर्थात जब मैंने जेब में हाथ डाला तो मेरे जीवन के अंदर सारा जीवन तो मेरा हठ साधना में लगा रहा और मुझे कोई सफलता न मिली। मेरी जेब खाली रह गई। ये भाव इसका। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। तो यहाँ पे अहंकारी बनने का मतलब है मनुष्य भोग करके अपने शरीर को भी नष्ट कर लेगा। खा खा कर पाएगा नहीं मतलब भोग वासनाओं में लिप्त रह करके वह अपने ईश्वर प्राप्ति में तो लगेगा नहीं और भोग भावनाओं में साधनाओं में लगा रहेगा, इसलिए उसको कोई उपलब्धि प्राप्ति नहीं होगी।
और वह भोग के प्रति आसक्त रहकर ईश्वर से दूर हो जाएगा। इस प्रकार वह अहंकारी बन जाएगा। तो मनुष्य भोग करके अपना शरीर भी नष्ट कर लेगा और उसे ईश्वर की उपलब्धि भी नहीं होगी और वह भोग के प्रति आसक्त रहकर परमात्मा से दूर हो जाएगा। यही इसका भाव है। पांचवा क्वेश्चन जो है, बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए ललित ने क्या उपाय सुझाया है? तो सीधा सा उपाय तो यही है कि बंद सांकल खोलनी है तो ईश्वर प्राप्त। लेकिन देखो सही आंसर लिखो इसको। कवित्री ललित ने ये कहा है कि भोग और त्याग, मतलब अपने जीवन के अंदर कार्य भी करो, ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रयास भी करो और त्याग के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए, अर्थात मध्यम मार्ग को ही अपनाना चाहिए। मध्यम मार्ग ईश्वर प्राप्ति का है, तभी जो है प्रभु के मिलन के द्वार खुल जाएंगे। अर्थात ईश्वर से मिलना है तो उसके लिए मध्यम मार्ग ही आवश्यक है। छठा जो क्वेश्चन है, ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से साधक हठ योग जैसी कठिन कठिन साधना भी करते हैं, लेकिन उससे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। ये भाव किन पंक्तियों में व्यक्त हुआ है? तो आप इनमें ये पंक्ति बताएंगे। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कोड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। ये पंक्ति इस प्रकार हैं। ज्ञानी से कवित्री का क्या अभिप्राय है? तो ज्ञानी, सातवां क्वेश्चन है, ज्ञानी से कवित्री का यह अभिप्राय है, जिसने परमात्मा को जान लिया अर्थात प्राप्त कर लिया वही आत्मा को पहचान सकता है। यही इस अर्थ है ज्ञानी से कवित्री। जो आत्मा का ज्ञान, जिसको आत्मा का ज्ञान हो गया वही आत्मा को पहचान सकता है, वही ईश्वर को पहचान सकता है। आठवीं क्वेश्चन है, हमारे संतों भक्तों और महापुरुषों ने बार बार चेताया है कि मनुष्यों में परस्पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता, लेकिन आज भी हमारे समाज में भेदभाव दिखाई देता है। तो इसका सही उत्तर यह है, आपकी दृष्टि में इस कारण देश और समाज को क्या हानि हो रही है? तो आप क्या का आंसर देंगे? आपकी दृष्टि में इस कारण देश और समाज को बहुत बड़ी हानि हो रही है। सबसे बड़ी हानि तो यह हो रही है कि समाज आपस में जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, कभी किसके नाम पर जो है बट गया है, जिसके कारण रोज नए नए प्रकार के झगड़े हो रहे हैं। हिंदू और मुसलमानों के बीच भेदभाव की दीवार खड़ी हो गई है। इस कारण सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं। ये देश और समाज को के लिए बहुत बड़ी हानि है। ख है, आपसी भेदभाव को मिटाने के लिए अपने सुझाव दीजिए। तो आप अपनी तरफ से कोई भी सुझाव देंगे तो इस तरह से देंगे कि सबसे अच्छा स्वभाव यह है, अच्छा सुझाव यह है, उपाय कह दो चाहे सुझाव कह दो, कि हमें उन बातों की चर्चा नहीं करनी चाहिए जिससे आपसी भेदभाव बढ़े। हमें आपसी प्रेम, सौहार्द और एकता पर बल देना चाहिए। भाई भतीजावाद को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। जातिवाद और क्षेत्रवाद की भावना समाप्त की जानी चाहिए। जैसा कि अभी आप महाराष्ट्र में देख रहे हैं, सुशांत केस में, कि महाराष्ट्र सब सर्वोपरि हो गया और बाकी सब। तो सभी संप्रदायों और धर्मों को बिना किसी भेदभाव के दूसरे के त्योहारों में मिलकर भाग लेना चाहिए। इस प्रकार जो है आपसी भेदभाव दूर हो जाएगा। जब हमारे मन में किसी प्रकार की हीन भावना ही नहीं रहेगी, एक दूसरे के प्रति भाईचारा फैलेगा, तो फिर अपने आप भेदभाव समाप्त हो जाएंगे। इस प्रकार जो है आपका ये, अब आपके जैसे कोई क्वेश्चन आ जाए कि भक्ति काल के ललित के अतिरिक्त तमिलनाडु वगैरह वगैरह क्या है, ये अतिरिक्त तमिलनाडु की आदांत, कर्नाटक की अक महादेवी और राजस्थान की मीरा जैसी भक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त करें और उस समय का महान प्रस्तुतियों के बारे में, तो आप ये अपने खुद कर लेंगे। ये कह देंगे कि जैसे कश्मीर भारत का स्वर्ग कहलाते हैं, प्राकृतिक सौंदर्य में समृद्धशाली है। हिमालय की गोद में झेलम, सिंधु आदि नदियों से सिंचित हरे भरे वनों से परिवेष्टित और शुभ हिम शिखरों के आच्छादित कश्मीरी को लेकर कवियों शायरों में सुंदर ललित भाव व्यक्त किए हैं। कश्मीर प्रकृति का वरदान है। वहाँ प्राचीन काल में सारस्वत साधना एवं शिव दर्शन केंद्र रहा है। यहाँ पर अनेक स्वधान कवियों पर सरस्वती वरदहस्त रहा है, जिन्होंने संस्कृत एवं कश्मीर के अन्य भाषाओं में सुंदर काव्यों की
रचनाएं की, जैसे कल्लन की राज तरंगिणी इत्यादि। और इसी कारण से सारस्वत, कश्मीर को सारस्वत प्रदेश भी कहा जाता है। कश्मीर का जनजीवन यद्यपि विषमतापूर्ण है, लेकिन वहाँ के लोग बड़े हंसमुख, मिलनसार, अतिथि सेवा करने वाले तथा सुंदर होते हैं। यहाँ की संस्कृति अनेक विशेषताओं के कारण अनुपम मानी जाती है। यहाँ पर हिंदू मुसलमान एकता के अनेक पवित्र स्थल हैं। भले ही कुछ वर्षों से भ्रष्ट राजनीति के कारण यहाँ पर रक्तपात का दौर रहा, अशांत वातावरण रहा, परंतु यहाँ के निवासियों में मानवता का लोप नहीं हुआ। आज भी सभी दृष्टियों से कश्मीर भारत का सिरमौर कहलाता है। ये आपके फिर उसके बाद में आप जो है शब्द संपदा जो है देखिए, इसके शब्दार्थ करेंगे। तो यहाँ पे वाक मतलब दोहे कह दो, चाहे से वाणी, शब्द या कथन व 4 पंक्तियों में बद्ध कश्मीर शैली की गेय रचना। कच्चे सकोरे स्वाभाविक रूप से कमजोर, जो रस्सी सकोरे मतलब रस्सी कच्ची कह दो शरीर को धागे की, तो कमजोर और नासवान शरीर के लिए कहना चाह रहा है। नाव, जीवन रूपी नाव, सम और शम अंतःकरणता, भारी इंद्रियों का विग्रह निग्रह जो कहलाता है वो सम और शम कहलाता है। समभावी, सम का मतलब समान, भावी का मतलब भावना, अर्थात जिसमें समानता की भावना। खुलेगी सांकल बंद द्वार की, तो हमारी बंद द्वार है, मतलब जब ईश्वर की भक्ति से लीन हो जाएंगे तो मुक्त हो जाएंगे, अर्थात ईश्वर की प्राप्ति होना, बंद रास्ते खुल जाना। चेतना व्यापक होगी तो मन मुक्त होगा। गई न सीधी राह, जीवन में सांसारिक शल्यसंधों के रास्ते पर चलती रही। सुषुम सेतु, सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल। हठ योग में शरीर की 3 प्रधान नाड़ियों में से एक नाड़ी सुषुम्ना होती है, जो नासिका के मध्य भाग ब्रह्मरंध्र में स्थित है। जेब टटोली आदमी, जेब टटोलना मतलब जब खुद का आत्मावलोकन किया। कूड़ी न पाई, कुछ प्राप्त नहीं हुआ। माँ जी कहते हैं ईश्वर, गुरु या नाविक, नाव खेने वाला। उतरई, सत्कर्म रूपी मेहनताना। थल थल सर्वत्र, शिव यानी ईश्वर, साहिब यानी ईश्वर, स्वामी ईश्वर। इस प्रकार आपका ये पाठ पूरा हो गया। आप क्वेश्चन आंसर कर लेंगे, होमवर्क करेंगे और काम चेक कराएंगे और टेस्ट की तैयारी करेंगे।